हमारे बीच में हमारे हरचंद छाबड़ा जी विराजमान हैं सनातन धर्म रक्षा दल कैथल के मीटिंग में। तो लायन क्लब के पूर्व प्रधान कैथल से हमारे बीच में अपने विचार रखेंगे। तो नमस्कार छाबड़ा जी। नमस्कार जी। जो ये वक्फ बोर्ड एक्ट है, ये संविधान के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं डाला, संविधान के अंदर नहीं था, तो इसको देश की क्या जरूरत पड़ गई? ये 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने ये बनाया, इसकी हमें क्या जरूरत थी? ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, उनको संतुष्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई, जो कि सरासर गलत है और दूसरे जो समुदाय हैं उनके लिए अन्यायपूर्वक है। हाँ जी हाँ। तो दूसरा पॉइंट ये है मेरा छाबड़ा जी, ये जो मिनोरिटी एक्ट है, ये दुनिया के किसी भी देश में मिनोरिटी एक्ट नहीं है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में नहीं डाला इसको, तो ये बाद में मिनोरिटी एक्ट क्यों बनाया गया जवाहरलाल के द्वारा? इसका क्या मतलब है? विशेष खास समुदाय के लिए वोट बैंक अपना सुरक्षित करने के लिए और इनकी तुष्टिकरण के लिए बनाया गया है। मेरे हिसाब में ये भी गलत है। ये भी। तो छाबड़ा जी, ये जो मौलवी को पे मिलती है, सरकारी वेतन मिलता है, पाठी को नहीं मिलता, पुजारी को नहीं मिलता, क्या ये उचित है? क्या ये न्याय संगत है? ये अनुचित है। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, अनुचित है। इसका मैं विरोध करता हूँ। और ये भेदभावपूर्ण नीति जो पिछली सरकारों की रही है, ये सही नहीं है। या तो मौलवियों का भी वेतन बंद होना चाहिए, और या फिर जो पुजारी पाठी हैं उनको भी उनके बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि देश में समानता होनी चाहिए। बिल्कुल। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये मंदिर हैं हमारे, लगभग 5 लाख मंदिर है हमारे देश के अंदर, और जो बड़े बड़े मंदिर हैं जिसकी करोड़ों रुपए की इनकम है, जैसे माता वैष्णो देवी माता का मंदिर है, वो उसमें 540 करोड़ की है, सोमनाथ की 1200 करोड़ की है, तिरुपति बालाजी की 1200 करोड़ की है। इस प्रकार बड़े बड़े मंदिरों की जो ये इनकम है, इनकी इनकम जो 4 लाख मंदिर हमारे सरकार के अधीन है, एक भी मस्जिद नहीं, एक भी मजार नहीं, एक भी चर्च नहीं, तो हमारे हिंदुओं के मंदिर ही गुलाम किए हुए हैं, जो कि तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। ये हिंदुओं के प्रताड़ना के लिए किए हुए हैं। एक वो चाणक्य ने लिखा था, अगर किसी कौम या जाति को खत्म करना है, उसकी धर्म और संस्कृति को खत्म कर दो। तो वही भारत सरकार ने काम किया हुआ है, हमारे मंदिरों को ही गुलाम बना लिया। तो ये मंदिरों का पैसा, जैसे कर्नाटक सरकार ने 200 करोड़ ईसाइयों को दिया है चर्च बनाने के लिए, हमारे हिंदुओं का पैसा जो हम मत्था टेक के आते हैं, और 150 करोड़ दिया है वक्फ बोर्ड को। क्या ये उचित है? आप क्या कहेंगे? ये असर अनुचित है, हिंदुओं के साथ अन्याय है। अन्याय है। या देश के विकास में लगना चाहिए, ना कि किसी आप दूसरे तरीके को दे दें, किसी को दे दें, वो सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद छाबड़ा जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे और जनता को गाइडलाइन दी, बहुत अच्छे विचार।